हेलो बच्चों, आपके साथ एक और वीडियो लेके आ गए हैं। जैसे इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ टी शेप अकाउंट बनाना सिखाया, इस वीडियो में आपको टी शेप अकाउंट को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के साथ एम्प्लॉय करना सिखाएंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें साफ 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 आपसे कहा गया है कि आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है। तो हमें पता चल जाना चाहिए जी, एक ऐसा अकाउंट जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंट्स को अच्छे से रिफ्लेक्ट करना है। तो उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जो कि हमें पता है, जिसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे और इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करने के लिए क्या करना है, लेट्स सी। देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे जिस भी चीज का अकाउंट है उसका नाम हम लिखेंगे। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के मार्क्स जरूर होते हैं, तो आप ध्यान से फॉर्मेट को समझ लीजिए। मैंने कहा ओपन कीजिए एक टी शेप अकाउंट जिसमें आपको कैश अकाउंट ओपन करना है। कैश अकाउंट है तो दैट मीन्स कि मुझे कैश अकाउंट बनाना है। मैंने कैश अकाउंट लिख दिया। अब देखो, मुझे कैश का ना एक रूल याद रखना है अपने लिए। आप साइन बना लीजिए। कैश क्या है? एक एसेट है। ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक सिखा रही हूँ। जब भी आपकी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, एसेट कम होगी तो क्रेडिट होगी। मैंने एरोज बना ली है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और उसको सॉल्व करती जाऊंगी। सबसे पहले मुझे कह रहा है जी कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर मोहन ने बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया है 40,000, दैट मीन्स बिजनेस में मेरा कैश बढ़ा है, बिजनेस में मेरा कैश इंक्रीज हुआ है। तो मुझे उसको यहाँ पे लिखना है अपने लिए कि इट हैज इंक्रीज। तो जो चीज की वजह से मेरा बिजनेस इंक्रीज हुआ है वो कहाँ आ जाएगी? इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। सो आई विल राइट कैपिटल अकाउंट। कितने से बढ़ा है? 40,000 से। सो यू कैन राइट 1 फर्स्ट एंट्री। ओके, देन परचेज गुड्स। परचेज किए गुड्स तो मेरा कम हो गया कैश, तो परचेज जिसकी वजह से कम हुआ उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जब कैश बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। परचेजेस से क्रेडिट हो रहा है तो परचेजेस से हमने जी इसको क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपए से। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे थर्ड पे, सोल्ड गुड्स। अब आप सोच के देखिए, अगर मैंने गुड्स बेचे तो मेरे पास फॉर्म में कैश आएगा, बढ़ेगा। अगर मेरा कैश बढ़ेगा तो बहुत सिंपल है, सेल्स से मेरा कैश बढ़ रहा है तो सेल्स अकाउंट को 24,000 रुपए से डेबिट कर देंगे। अगर मैं कह रही हूँ पेड रेंट, अगर मैंने रेंट पे किया है तो रेंट पे किया, दैट मीन्स मेरा कैश जो है वो कम हो रहा है। तो फोर्थ एंट्री में मेरा कैश कम हो रहा है तो उसे हम क्या दिखा देंगे? हम उसे कम दिखा देंगे। और कैसे लिखेंगे यहाँ पे? फोर्थ एंट्री रेंट। रेंट की वजह से मेरा कम हो रहा है तो 400 से मेरा रेंट क्रेडिट में आ जाएगा। अब देखिए सैलरी पेड। सिमिलरली मैंने सैलरी पे की तो मेरा कैश कम हो गया बेटा, कैश कम हो गया। देखो, रेंट पे भी कम हुआ, सैलरी में भी कम हुआ। तो जिस वजह से मेरा जो है वो कम हुआ है उसी वजह से हम उसको उस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे, 600 आ जाएगा। अब मैंने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, इस वजह से भी माय अकाउंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, माय कैश इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स को 1000 रुपए से मैं क्रेडिट साइड पे शो कर दूंगी विद 1000 रुपीज। Then I'll close this account because all the adjustments are done. So when adjustments are done, every time it is important that you should close your each and every account with double line. दिस इज अ बेसिक ऑफ अकाउंट्स। ये बहुत बेसिक बात है जो मैं अपनी हर क्लास में आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि जरूर जरूर अपने अकाउंट को डबल लाइन से क्लोज करना है। अब मैं देखूंगी कि मेरा बैलेंस किस तरफ बच रहा है। जब मैं चेक कर रही हूँ तो आई कैन सी कि मेरी डेबिट साइड पे ज्यादा बैलेंस है, 64,000। आई विल राइट इट ऑन बोथ द साइड्स। मैं उसे दोनों तरफ लिख दूंगी। और जिस तरफ मेरा बैलेंस कम है उस तरफ मैं एक बैलेंस सीडी करके अकाउंट ओपन करूंगी। क्यों? बिकॉज दिस बैलेंस सीडी इंडिकेट्स कैरेड डाउन, बैलेंस कैरेड डाउन, विच मीन्स ये बैलेंस अगले साल या अगले महीने जिस भी टाइम का ये मेरा रिकॉर्ड बन रहा है उसके नेक्स्ट मंथ या इमीडिएट नेक्स्ट ईयर दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी ब्रॉट डाउन। इसे लेकर आना है। कैरेड डाउन मीन इसे लेकर जाना है अगले महीने की पहली तारीख को, अगले साल की पहली तारीख को। तो ये बैलेंस मेरा किस तरफ बचा? क्रेडिट तरफ। जब मैंने कैलकुलेट किया तो 42,000 कम था क्रेडिट साइड पे, मैंने पुट कर दिया। अब देखो बच्चा, मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ बच्चा। ऐसा है कि अगर आपको ये लॉजिक बहुत कम लोग बताएंगे, मैं ये आपको लॉजिक बता रही हूँ। प्लस एक चीज है कि आप अपने कैश अकाउंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे।
कैश को क्या, जो भी आप अकाउंट बनाएंगे उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इस बैलेंस को आप नीचे उतार के दिखाएंगे नेक्स्ट उसमें, विच विल बी बैलेंस BD and it is 42,000 क्रॉस पोस्टिंग. क्रॉस पोस्टिंग मीन्स जब कैरेट डाउन किया, CD मीन्स कैरेट डाउन, जब कैरेट डाउन किया तो वो ऑपोजिट साइड पे कैरी डाउन होता है. ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ऑपोजिट साइड पे कैरी डाउन होता है. जब नीचे उतारते हैं तो हम उसे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, ब्रॉट डाउन. ठीक है, जब मेरा बैलेंस बचा वो मेरा कैरेट डाउन, मतलब कैरेट डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, और अगर जो मेरा बैलेंस मैंने उतार लिया है वो मेरा ब्रॉट डाउन बैलेंस है जो नीचे आएगा. ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि आपका बैलेंस CD नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर जो भी है उस हिसाब से वो ब्रॉट डाउन हो गया. ब्रॉट डाउन कैरी डाउन समझने के बाद हर अकाउंट, टी शेप अकाउंट में एक चीज बहुत जरूरी है, मैं आपको वो एक टिप दे रही हूं जिसे आप हमेशा याद रखना. अगर कोई भी एसेट होगी, एनी एसेट, उसका CD बैलेंस हमेशा क्रेडिट में बचेगा. कोई भी लायबिलिटी होगी तो उसका CD बैलेंस हमेशा डेबिट में बचेगा. आप इसको ध्यान रखना. नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजन बताऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे जाके DM करके अपने डाउट्स को पूछो. कोई टॉपिक आपको समझना है वो मुझे मैसेज करो DM पे, मैं आपके टॉपिक को जरूर लेकर आऊंगी वीडियो में. थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना. थैंक यू.